हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे थे कि बिजनेस कर्म पर आधारित व्यवस्था है या भाग्य पर आधारित व्यवस्था है, या कर्म पर विकसित व्यवस्था है या भाग्य पर विकसित व्यवस्था है। तो हम यहाँ पर यह मानते हैं कि किसान जिस प्रकार से किसान बीज बोने के बाद में, ये बात सही है कि कर्म उसके कम बचते हैं। अब उसके पास में कर्म करने के लिए उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। अब उसके पास में उतना कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है जब वो लेकिन मान लिया, यदि उसने पूरी तैयारी को कंप्लीट न किया हो, तो उसके पास में अब भी कर्म बचते हैं। तो कहने का अर्थ यह कि कर्म की सघनता होती है, कर्म की विरलता होती है। कर्म की सघनता होती है, कर्म की विरलता होती है। कभी लाइफ में भी कभी हमारे पास में काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी हमारे पास में काम कम होते हैं। उसी प्रकार से बिजनेस में भी ये बात लागू हो सकती है। बिजनेस में भी ये बात दिखाई पड़ सकती है कि किसी समय कर्म ज़्यादा होते हैं, किसी समय कार्य ज़्यादा होता है, किसी समय कार्य कम होता है। इसलिए बिजनेस या कोई फर्म, दुकान, कंपनी कर्म के द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट है। जब कर्म के द्वारा यह निर्मित प्रोजेक्ट है तो यह कर्म के द्वारा ही विकसित प्रोजेक्ट भी होना चाहिए। लेकिन जब कर्म विवश हो जाता है, तब हम भाग्य पर आश्रित हो जाते हैं। जब हम कर्म के नज़रिए से कुछ भी नहीं कर पाते, तब हम भाग्य का सहारा लेने के लिए विवश हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि भाग्य वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अज्ञात को कंट्रोल करते हैं। भाग्य वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अज्ञात में कर्म करते हैं, या अज्ञात में प्रभाव छोड़ते हैं, या अज्ञात को प्रभावित करते हैं, या फिर अज्ञात को हम इम्प्रेस करते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि भाग्य अर्थात कर्म और कर्मफल, देखा ये जाए कि कर्म और कर्मफल को भाग्य कहा जाता है। हम कह सकते हैं कर्मफल को भाग्य कह सकते हैं। तो अब वह कर्मफल, यदि मान लिया कर्मफल दो प्रकार का होता है, एक अच्छा होता है, ये बुरा होता है। तो जो अच्छा है उसको हम सौभाग्य कहते हैं, जो बुरा है उसे हम दुर्भाग्य कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कर्मफल कर्म पर आधारित है। तो बिजनेस तो पूर्णतः कर्म पर डिपेंड है। लेकिन इसके साथ ही साथ संयोग और सपोर्ट, अर्थात कर्म का जो क्षेत्र है, एरिया ऑफ एक्शन, तो कर्म का क्षेत्र क्या हम तक ही सीमित है? नहीं, कर्म का क्षेत्र हम तक सीमित नहीं है। यह कर्म की जो सीमाएं हैं वो क्या केवल हम तक हैं? नहीं, कर्म की सीमाएं हमसे परे हैं। कर्म की सीमाएं हमसे स्टार्ट होती हैं, और जहाँ पर दूसरे का या सबकी सीमाएं समाप्त होती हैं, वहाँ पर कर्म की सीमाएं होती हैं। वहाँ तक कर्म की सीमा है। हमसे कर्म की सीमा स्टार्ट होकर के जहाँ पर दूसरों की सीमा समाप्त होती है या सबकी सीमा समाप्त होती है, वहाँ पर हमारे कर्म की सीमा समाप्त होती है। इस तरीके से सब हमारे कर्म के दायरे में आते हैं और हम सबके कर्म के दायरे में आते हैं। हम सबके कर्म के दायरे में आते हैं और सब हमारे कर्म के दायरे में आते हैं। अब जो छोटे कर्म होते हैं, लघु कर्म होते हैं,
वो केवल हम तक सीमित होते हैं, लेकिन जो बड़े कर्म होते हैं वो हमसे स्टार्ट हो करके दूसरों तक जाते हैं। जो और बड़े कर्म होते हैं वो हमसे स्टार्ट हो करके सब तक जाते हैं, सब तक जाते हैं। अर्थात इस प्रकार से कर्म का एरिया, कर्म का क्षेत्र, अर्थात हम सबके कर्म के दायरे में आते हैं, सब हमारे कर्म के दायरे में आते हैं। हम इस प्रकार से कर्म का दायरा एक संकुचित दायरा जो हमारे इर्द गिर्द घूमता है, दूसरा दायरा जो हमारे आसपास के लोगों के इर्द गिर्द घूमता है, और तीसरा दायरा व्यापक दायरा जो सबके इर्द गिर्द घूमता है, या जिसमें सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। अब जो हम कर्म करते हैं वैसे कर्म के माध्यम हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इनसे हम सीमित कर्म कर सकते हैं, इनसे हम सीमित कर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा कर्म करने का व्यापक दायरा है, अर्थात जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा जितने हम कर्म करते हैं उससे अधिक कर्म हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, और जितने हम कर्म ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं उससे अधिक कर्म हम दिमाग के द्वारा कर सकते हैं, दिमाग के द्वारा कर्म कर सकते हैं। और जितने हम दिमाग से कर्म कर सकते हैं उससे अधिक कर्म हम साधन और संसाधनों का हम इस्तेमाल करके कर सकते हैं, संसाधन और साधनों के इस्तेमाल करने से कर सकते हैं। जितना हम साधनों और संसाधनों का इस्तेमाल करने से कर सकते हैं उससे अधिक कर्म हम साधनों और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल करने से हम कर सकते हैं, और जितना हम साधनों और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल करने से कर्म कर सकते हैं उतना हम बेहतर साधनों और संसाधनों का इस्तेमाल करने से कर सकते हैं, और जितना हम बेहतर साधनों या संसाधनों के इस्तेमाल करने से कर्म कर सकते हैं उससे अधिक हम कर्म बेहतर साधनों और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से कर सकते हैं, और जितना हम बेहतर साधनों और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से जितना हम कर्म कर सकते हैं उससे अधिक कर्म हम वेस्ट साधनों और संसाधनों से कर सकते हैं। जितना हम वेस्ट साधनों और संसाधनों से जो जितना कर्म कर सकते हैं उतना हम वेस्ट साधनों और संसाधनों के वेस्ट इस्तेमाल से कर सकते हैं, और जितना हम वेस्ट साधनों और संसाधनों के वेस्ट इस्तेमाल करने से कर सकते हैं उससे अधिक कर्म हम लेटेस्ट साधनों और संसाधनों के इस्तेमाल से कर सकते हैं, और जितना हम कर्म लेटेस्ट साधनों और संसाधनों के इस्तेमाल से कर सकते हैं उससे अधिक कर्म लेटेस्ट साधनों और संसाधनों के लेटेस्ट इस्तेमाल से कर सकते हैं। इस तरीके से कर्म का दायरा बढ़ता चला जाता है। जब हम कर्म का दायरा बढ़ा देंगे तो उतना भाग्य का दायरा सिमटता चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जितना हम कर्म का दायरा बढ़ाते चले जाएंगे या जितना हमारा कर्म का दायरा बढ़ता चला जाएगा उतना भाग्य का दायरा सिकुड़ता चला जाएगा, और जितना भाग्य का दायरा सिकुड़ेगा उतना कर्म का दायरा बढ़ेगा, और जितना कर्म का दायरा सिकुड़ेगा उतना भाग्य का दायरा बढ़ेगा, उतना भाग्य का दायरा बढ़ेगा। इसलिए जब हमारा कर्म का दायरा सिकुड़ता है तो भाग्य का दायरा बढ़ता जाता है, जब हमारा कर्म का दायरा बढ़ता है तो भाग्य का दायरा सिकुड़ता चला जाता है। अर्थात जब कर्म का प्रभाव जितना कम होता चला जाता है भाग्य का प्रभाव उतना ही अधिक बढ़ता जाता है, या जितना भाग्य का प्रभाव बढ़ता जाता है उतना कर्म का प्रभाव कम होता जाता है। जितना हमारी शक्ति और सामर्थ्य घटती है निश्चित तौर पर उतना हम भाग्य पर आश्रित होते चले जाते हैं, और जितनी हमारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती है उतना हम कर्म पर आश्रित होते चले जाते हैं, कर्म पर आश्रित होते चले जाते हैं। इसलिए वास्तव में कर्म और कर्मफल जिसको हम भाग्य कह सकते हैं,
कर्म अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए कर्म और ईश्वर दो चीज़ें अस्तित्व में हैं, दो चीज़ें अस्तित्व में, अर्थात एक हमारी नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी हमारी सुपर गवर्नमेंट, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, या ईश्वर को यदि हम भागी कहें तो कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर को यदि हम भागी कहें तो कोई दिक्कत नहीं, या भागी को यदि हम ईश्वर कहें तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर सर्वोपरि है, क्योंकि उसको एक व्यवस्था चलानी है। हम न केवल लोकल व्यवस्था के हिस्सा हैं, बल्कि हम सुप्रीम व्यवस्था के भी हिस्सा हैं। तो इसलिए हम सुप्रीम सिस्टम की भी एक यूनिट हैं, न केवल हम स्टेट या नेशनल सिस्टम की एक यूनिट है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि इस प्रकार से बिजनेस या कोई फर्म, दुकान, कंपनी, कोई प्रोडक्ट या सर्विस एक निर्मित व्यवस्था है, एक कर्म के द्वारा निर्मित व विकसित व्यवस्था है। तो हम कर्म का दायरा बढ़ाएं, अर्थात जो जितना ज़्यादा हम कर्म का दायरा बढ़ाते चले जाएंगे, अर्थात जब हम मानेंगे कि कर्म पर आधारित या कर्म पर विकसित व्यवस्था है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कर्म पर फोकस करेंगे, और जब कर्म करेंगे तो उसका एक फल निश्चित है, उसका एक फल निर्धारित है और निर्धारित है। लेकिन साथ ही साथ कर्म के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, उदाहरण के लिए मान लिया कि यदि सीमित वस्तुएं हैं, असीमित चाहने वाले हैं, ठीक है, सीमित वस्तुएं हैं, यदि असीमित चाहने वाले हैं, तो स्वाभाविक बात है कि वह अगर बराबर भी मिलेगी तो भी कम लोगों को मिलेगी, और यदि किसी को ज़्यादा मिल गई, मान लिया 10 चीज़ें हैं, 20 चाहने वाले हैं, यदि बराबर भी मिली तो 10 ही लोगों को मिलेंगी, और यदि कहीं कम ज़्यादा मिल गई तो 10 भी लोगों को नहीं मिलेंगी। हो सकता है 1 लोगों को मिल जाए, कभी हो सकता है 4 लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अब यहाँ पर जिनको नहीं मिला तो क्या हम ये कहें वो दुर्भाग्यशाली हैं, या उन्होंने कर्म नहीं किया? तो अर्थात ये कर्म की या फल की भी सीमाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि कर्म की सीमाएं हैं तो फल भी अपनी सीमाओं से बंधा हुआ है। इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि यदि कर्म अपनी सीमाओं से बंधा हुआ है, आप असीमित कर्म नहीं कर सकते। आप अपनी क्षमता, अपने साधनों या संसाधनों के सीमा के अनुसार आप कर्म कर सकते हैं। उसी प्रकार से फल है, फल भी असीमित फल नहीं मिल सकता, न असीमित फल मिल सकते हैं, न असीमित लोगों को मिल सकते हैं। फल की भी अपनी सीमाएं हैं। जैसे कि मान लिया आपकी प्रतिक्रिया है, आपकी प्रतिक्रिया आपके लिए कर्म हो सकती है, किसी के लिए किसी का कर्म फल हो सकती है, यदि मान लिया फल सीमित है, अर्थात फल की भी सीमाएं होती हैं। इसलिए इस कारण से जो बिजनेस एक कर्म पर आधारित व विकसित व्यवस्था है, तो यदि कहीं पर कोई फल नहीं मिलता है तो हमें ये समझना चाहिए कि वो फल की अपनी सीमाएं हैं, जिसके कारण वह फल हमको नहीं मिला। हमें कर्म का सफ़र जारी रखना चाहिए। कर्म को व्यापक बनाना चाहिए, अर्थात कर्म यदि हम, स्वाभाविक बात है, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं तो उसमें ज्ञान इंद्रियों को भी शामिल करना चाहिए, उसमें हमें दिमाग को भी शामिल करना चाहिए, हमें साधन और संसाधनों को भी शामिल करना चाहिए, तथा बेहतर साधन संसाधनों का इस्तेमाल को शामिल करना चाहिए, बेहतर तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, बेस्ट साधनों और संसाधनों को शामिल करना चाहिए,
तरीकों को शामिल करना चाहिए, लेटेस्ट साधनों और संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए और लेटेस्ट तरीके से साधनों और संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके से हम कर्म का दायरा बढ़ाते रहते हैं और जब हमने कर्म का दायरा बढ़ाया ही नहीं है और हम कर्म करना छोड़ दिया, इसका अर्थ कि आपने फल के लिए दावा करना छोड़ दिया, अर्थात आप इस बात का दावा, आपने ये दावा करना छोड़ दिया कि ठीक अब हमको फल नहीं चाहिए। हम फल प्राप्ति की लाइन में हम कर्म के द्वारा ही लगे रह सकते हैं। यदि हमने कर्म करना छोड़ दिया तो इसका अर्थ ये बनता है कि हाँ, अब हम फल प्राप्ति की लाइन से अलग हो गए हैं। जो लाइन में लगा रहेगा उसी का तो नंबर आएगा, जो लाइन में लगा ही नहीं है उसका नंबर कहाँ से आएगा। अर्थात एक तो लाइन में जो लगा हुआ है उसका नंबर आएगा, दूसरा फील्ड में है उसका भी नंबर आ सकता है। तो कहने का अर्थ है या तो फील्ड में होना पड़ेगा या फिर लाइन में लगना पड़ेगा, तब नंबर आएगा। या क्षमता है तो लाइन क्रॉस कर जाओ, नंबर क्रॉस कर जाओ, नंबर क्रॉस कर जाओ। तो कहने का अर्थ यह कि कर्म की लेवल को क्रॉस करो, कर्म की क्वालिटी को क्रॉस करो, कर्म की क्वांटिटी को क्रॉस करो। यदि आपको फल की क्वांटिटी को क्रॉस करना है तो कर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को क्रॉस करना पड़ेगा। और बिजनेस असीमित कर्मों को समेटे हुए है। बिजनेस व्यापक कर्म की डिमांड करता है। बिजनेस एग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और डिफेंसिव कर्मों की डिमांड करता है। बिजनेस असीमित कर्मों की अपेक्षा करता है। इसलिए बिजनेस या कोई फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस कर्म पर निर्मित या कर्म के द्वारा निर्मित और विकसित प्रक्रिया है। इसलिए यह बिजनेस का कर्मवाद है। अर्थात कर्म और कर्मफल, जो भाग्य है वह कर्मफल है, लेकिन कर्मफल कर्म पर आधारित है। फल पेड़ या पौधे पर निर्भर है। हाँ, पेड़ या पौधे का लगाना फल की इच्छा पर निर्भर है। जब हम फल की इच्छा करते हैं तो उसके अनुसार हम पेड़ या पौधा लगाते हैं। इसलिए जब हमें लाभ या जो लक्ष्य होता है उसके अनुसार जब हम कोई फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करते हैं, स्थापना करते हैं, उसको विकसित करते हैं, उसको परिपक्व बनाते हैं, उसे सक्षम बनाते हैं, उसे अपडेट करते हैं और उसमें या उसके कर्मों का हम विस्तार करते हैं तथा उसमें उपयुक्त होने वाले साधन और संसाधनों का विस्तार करते हैं, तो यह एक व्यापक कर्मवाद है। यह बिजनेस में एक कर्म के व्यापक इस्तेमाल की व्याख्या करता है। इसलिए फिर मैं कहना चाहूँगा कि बिजनेस एक या कोई फर्म, दुकान, कंपनी या कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, कर्म के द्वारा निर्मित व कर्म के द्वारा विकसित प्रक्रिया है, प्रोडक्ट है, सिस्टम है। नमस्कार, धन्यवाद।